गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका जीरो लेवल यानी कि जो बेसिक मैथ का क्लास है शुरू हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं सुबह 5 बजे से हर दिन ये क्लास होती है और कुछ मित्रों को नहीं मालूम जो शाम को 7:30 बजे इंतज़ार करते हैं वो जान लें और आप लोग शेयर कर दीजिए। टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं। कक्षा 8 का मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें 1 का बी चल रहा था, है ना। तो हमने आपको परमीय संख्या यानी कि रेशनल नंबर का कुछ फीचर बताया था कि किन्हीं भी दो परमीय संख्याओं को अगर हम क्रम बदल के जोड़ें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर आपको बताएं कि 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। और अगर आप इसको पलट देंगे यानी कि 4 में 3 जोड़ेंगे तब भी क्या होगा, 7 ही होगा। कुछ इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन आपके सामने है जो कि लिखा हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। कह रहा कि यदि ए और बी दो परमीय संख्याएं हों, परमीय संख्या मीन्स रेशनल नंबर, और ए प्लस बी इक्वल दिया है, इसमें क्या दिया है, -15/11 यानी कि -15/11, तो बी धन ए क्या होगा। अब आप लोग यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट से इसी में समझ सकते हैं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी उतना ही होगा, -15/11 ही होगा, क्योंकि परमीय संख्याओं का क्रम बदलने से उसके मान पर कोई फ़र्क नहीं बदलता है। और दूसरी बात, अगर किन्हीं दो परमीय संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका आंसर जो है वो परमीय संख्या ही होता है, अपरमीय संख्या नहीं होता है। गुणा करने पर भी परमीय संख्याओं का गुणनफल परमीय संख्या होता है, लेकिन अपरमीय संख्याओं का गुणनफल जो है ज़रूरी नहीं कि अपरमीय होगा। क्योंकि जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर और देख लीजिए, √2 ये एक अपरमीय संख्या है, √2, अगर इसका हम एक और अपरमीय संख्या से गुणा कर दें तो वो परमीय हो जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ से अब आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा और क्लास को पूरा देखना, सब कुछ समझ में आने की पूरी गारंटी होगी, लेकिन क्लास पूरा देखना, भागना मत। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका आ चुका है 5वां नंबर। हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में हर एक क्वेश्चन का छोटा छोटा टॉपिक बताएंगे, इसलिए क्लास को पूरा देखना है आपको। 5वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताएं, इसको तो छोड़ दीजिए। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 3 धन 4 और बराबर, यहाँ पर अगर आपको ऐसे मिल जाए डैश और फिर धन 4, तो दोनों बराबर कब होगा, सोचिए। अगर ये 7 आएगा जोड़ने पर तो इधर भी क्या होना चाहिए, ये भी तो क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या भरेंगे, 3 भरेंगे। अब यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो इधर नंबर है और उधर का जो गायब है वही नंबर भरा जाएगा। देखिए इसको यहाँ से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर 2 ही फ्रैक्शन आपको दिए गए हैं, दोनों निगेटिव हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, डैश है। इसको एक तरीक़ा से आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर ए बी कुछ मान करके मान निकाल सकते हो, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा। साधारण तौर पर ऐसे समझ लीजिए, -12/7 है, इधर +5/11 है, -11। तो दोनों बैलेंस कब बनेगा, जैसे आप एक तराजू पे कोई चीज़ तौलते हैं तो जब तक दोनों तरफ बराबर चीज़ नहीं रखेंगे सामान, तब तक कहाँ से बराबर होगा, नहीं होगा ना। तो यहाँ पर गायब क्या है, देखिए -12/7 है, इधर भी -12/7 है, यहाँ से गायब है तो 5/11 गायब है, तो यही भरा जाएगा 5/-11। बस ये हो गया आंसर। ये आपको हमने बेसिक बता दिया छोटा सा। अगर आपको इसको और भी डिटेल में देखना है कैसे आया ये, तो इसको हम बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा। इसको हम लगा के दिखाएंगे आपको, पूरा एक पेज में लगेगा। आप जहाँ पर भरना है उस पर ए या यक्स मान लीजिए, कुछ भी चर अचर मान लीजिए। और हाँ, पीबीआर स्टडी को फेसबुक पर अवश्य लाइक करें, सर्च करें पीबीआर स्टडी। वहाँ पर आपको पेमेंट वाली 60% क्लास फेसबुक पर बिल्कुल फ्री मिलेगी, तो फेसबुक पर अवश्य फॉलो करें। देखिए अब आप लोग तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरल कीजिए, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करना है। अक्सर आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आता है और आप लोग पूछते हैं कि 3 पद वाला फ्रैक्शन कैसे करते हैं, मतलब कि 3 टर्म वाला। तो इसमें एक ही ऑप्शन है, एलसीएम वाला मेथड। दूसरी बात, इसमें कुछ लोगों को चिन्ह का जो है सिस्टम देख के ठंडी लगता है कि भाई यहाँ माइनस प्लस सब लगा हुआ है तो कैसे होगा। सबसे बड़ी आफत तो ये होती है। तो हम आपको बता दें, जैसे अगर किसी इंसान को कई बीमारियाँ हुई हैं तो पहले एक एक की दवा खिलाई जाती है, इकट्ठा खिला देंगे तो न रोगी रहेगा न रोग। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, पहले चिन्ह वाला जो झंझट है वो ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे रूल लगाएंगे। तो प्लस माइनस हमने बताया आपको, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जो ऊपर 8/9 है इसको ऐसे लिख लेंगे और ये 5 हो गया 8। अब देखिए देखने में थोड़ा सिंपल सा लग रहा है, अभी तक यहाँ कोष्ठक लगा था, बड़ा अजीब सा लग रहा था, थोड़ा परेशानी वाला लग रहा था। अब आप एक काम करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे, डेनोमिनेटर का, मतलब कि हर का, नीचे नीचे वाले नंबर का। तो
4, 8 और 9 का अगर आप एलसीएम लेंगे, देखिए हम एलसीएम लेके आपको शार्ट में बता दे रहे हैं, कोई विशेष मेथड नहीं लगा रहे हैं। आप 4 से काट दोगे तब भी 4 एकम 4, 2 से कट जाएगा, हो जाएगा, मतलब कि 4 दूना 8, 8 9 72, 72 एलसीएम आएगा। अगर इसको आप काटेंगे छोटा छोटा फिर भी उतना ही आएगा। तो ये कोई बेसिक एलसीएम का मेथड नहीं, इसको कहीं मत लगाइएगा। इस तरह से आपका कितना आ गया 72। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप करके देख लीजिएगा, फिर बताइएगा, ठीक ना। तो ये हो गया 4 2 जा 8, 8 9 जा 72। अब क्या करेंगे, जो 72 आया है, इधर ध्यान से देखिएगा, मैं एक बताऊंगा, दोनों का आप खुद से करेंगे। उसमें एलसीएम में आप इसके हर से यानी कि डिनोमिनेटर से भाग करेंगे। तो जब आप इसको 4 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 4 एकम 4, घटा लीजिए 3 आएगा, यानी कि 18 आएगा। आप लोगों को पहाड़ा आता होगा ना, टेबल 18 चौक 72 होता है। अगर जिसको टेबल नहीं आता है वो लोग कमेंट करेंगे तो हम उनको टेबल की ट्रिक बता देंगे, वो 20 30 का पहाड़ा भी आसानी से याद कर लेंगे, रटना नहीं पड़ेगा। तो जो 18 आया उसको क्या करेंगे, देखिए इसको पकड़ करके लाएंगे और इससे गुणा कर देंगे। तो 18 का जब आप 3 में गुणा करेंगे तो 18 यहीं हो जाएगा 54, यानी कि 18 3 जा हो गया 54। अब आगे क्या करेंगे, जो चिन्ह लगा था उसको वैसे लगा देंगे और फिर से आप भाग करेंगे 9 से, किस में 72 में। जब 9 से 72 को डिवाइड करेंगे, ऐसे भाग करेंगे तो ऊपर जाएगा कितनी बार, 8 बार जाएगा। भाग करके देख लेना। और तो कितना जाएगा, 8 जाएगा। उस 8 का इसमें गुणा कर देंगे तो 8 अट्ठे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये हो गया। देखिए दोनों का झंझट खत्म हो गया, अब बचा एक अकेला तीसरा। यहाँ पर जो चिन्ह लगा इसको ऐसे लगा देंगे, इसको ऐसे बढ़ाता जाएंगे जितना भी ज़रूरत होगी, ज़रूरत के हिसाब से। जब अब आप 8 से भाग करोगे 72 में कितना आएगा, 9 आएगा। 8 9 72, यानी कि 8 9 जा 72। 9 का 5 में गुणा करोगे 45 हो गया। हमने आपको एक बात बताया था कि जो समान समान चिन्ह है वो जुड़ता है, असमान चिन्ह घट जाते हैं। चाहे माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा। तो आप यहाँ एक काम करोगे, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग प्लस प्लस वाला जोड़ोगे, माइनस वाला बाद में घटाओगे। कर तो ऐसे भी सकते हैं, इसको घटा लें, लेकिन ये कहीं कहीं गलत हो जाता है। तो पहले आप इसको जोड़ोगे, कहीं भी जोड़ लीजिए आप। 45 में 54 जोड़ना है, ये इतना ही करना है। तो ये 9 हो गया, 9 हो गया, मतलब कि आपका कुल मिला के आ गया 99 माइनस 64 अपानी हो गया 72। इसको आप घटा करके देखेंगे तो कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए नीचे ऊपर लिख के या फिर अगल बगल लिख करके, आपका उतना ही आएगा। यानी कि आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3 और ये हो गया 72। इसको देखिए, काटिए, किसी से कटेगा। देखिए एक सम संख्या एक विषम संख्या है, तो लगभग अक्सर कभी भी सम संख्याएं विषम संख्याएं से नहीं कटती हैं। इसे अगर आप काटेंगे तो ये किसी से कटने वाला नहीं, आंसर हो जाएगा। आप लोग बहुत से क्वेश्चन करते हैं कि होमवर्क नहीं मिलता है, तो यहाँ पर हम पूरा होमवर्क देंगे आपको, घर से करिएगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप घर से करके लेके आएंगे खुद से और ट्राई करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों, इसमें जो सवाल दिया गया है कुछ अलग टाइप का है। कह रहा कि निम्नांकित को योग की संक्रिया के परगुणों का प्रयोग करके और इसको हल कीजिए। तो योग की संक्रिया का प्रगुण आप जानते हैं, हमने आपको सिखाया है, संवरक प्रगुण, साहचर्य प्रगुण, ये सब सिखाया है। तो उसी तरह के ये होंगे, ज़रा इनमें आप गौर करिए। तो 2 एक जैसे हैं, देखिए इनका हर बराबर है दोनों का, इसका अलग है ना। तो जिसका जिसका बराबर होता है उसको क्या करते हैं, उसको एक साथ हल करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि समान समान सोच और समान बुद्धि व्यवहार वालों में मित्रता ज़्यादा होती है। तो ये 3/7 अलग हो जाएगा, चूँकि ये सबसे अलग है। और ये प्लस कोष्ठक लगा करके क्या करेंगे हम, चाहे तो आपको दिखाने के लिए हम इसको बड़ा कोष्ठक के अंदर कर दें, तो ये -5 अपान ये 14 हो जाएगा। जैसे है वैसे लिख दो, एक लाइन ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको क्लियर तो हो जाएगा ना, ठीक। इसको बंद कर दो, ध्यान से देखना, पूरा देखना, समझ में आने की गारंटी होगी। लेकिन अगर पूरा एक एक स्टेप तन मन धन से देखोगे तब। अब क्या होगा, ये -5 अपान 14 प्लस माइनस, देखो माइनस हो जाएगा 11 अपान 14। देखिए साथियों, हमने आपको बताया है कि जब हर बराबर होता है तो अंश को हल करना आसान होता है। ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा तो 3/7 ऐसे हो जाएगा, धन ये देख लो 11 में 5 जोड़ लो 16 हो जाएगा। दोनों माइनस है इसलिए -16 आएगा और ये नीचे 14। ये हो गया, बस अब आपका आंसर लगभग आ चुका है। थोड़ा सा जो बचा है इसको इधर साइड में ला करके कर देते हैं और आप लोग समझ गए होंगे। ये प्लस और ये माइनस,
प्लस माइनस का मल्टीपल हमेशा माइनस हो जाता है, माइनस प्लस का भी माइनस होता है। अगर दोनों एक समान चिन्ह हैं तब प्लस होता है बस। अगर दोनों माइनस है तब भी प्लस होगा, और दोनों प्लस है तब भी क्या होगा, माइनस होगा। ध्यान से देखना, कहीं कुछ छूटेगा तो तुरंत बता देना, वैसे कहीं कुछ छूट नहीं रहा है। अब इसका आप एलसीएम ले लो, कहीं दूसरी जगह हल कर लो, या यहीं पर चलो हल करके दिखा देता हूँ। ध्यान से देखना, 14 और 7 का एलसीएम लोगे तो 14 आएगा, और 14 को जब 7 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। पिछला तरीका आपने देख लिया है। और उस 2 का इसमें गुणा कर दोगे, 2 तिहाई 6, ठीक। अब उस एलसीएम में इस 14 से भाग करो, एलसीएम 14 आया था तो 14 से भाग करोगे 1 आएगा, 1 का 16 में गुणा करोगे 16 हो जाएगा। और फिर क्या होगा, फाइनल में इसको घटा लो तो हो जाएगा -10/14। 2 से काट दो तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, यानी कि कुल मिला करके फाइनल में -5/7 आ रहा है। यहाँ से स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ और फिर यहाँ पर आके ख़त्म हो रहा है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ध्यान से देखना, क्लास पूरी देखना, समझ में आने की गारंटी होगी, जाना मत छोड़ के। इसी तरह का अगला सवाल है, इसको तो आप लोग खुद ही कर ले जाओगे। देखो बहुत ही आसान है, कहने के लिए तो ये 4 पद में दिया गया है, लेकिन इसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो 2 भिन्नों का हर एक समान है। जैसे इसमें देखो 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो समान समान वाला पहले इकट्ठा कर लोगे, तो इकट्ठा करने से पहले हम चिन्ह का झंझट ख़त्म कर देते हैं। ये 2/5, पहले ब्रैकेट के प्लस है, अंदर में माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/3। इतना समझ में आया? ओ सॉरी, 1 मिनट रुकना। ये तो माइनस हो जाता अगर ये माइनस होता, लेकिन देखिए गौर करिए नीचे भी माइनस है तो क्या होगा, ये तो खुद में ही प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस नहीं प्लस आएगा। क्यों? चूँकि ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे मिटा लो, नीचे भी माइनस है ऊपर भी माइनस है, तो इस तरह से ये इतना रहेगा। इसमें होगा माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा 4/5, और वही तरीका इधर भी होगा, प्लस माइनस -2/3। कह रहा था कि योग की संक्रिया के परगुणों का प्रयोग करके हल करिए। तो योग की संक्रिया के परगुण का प्रयोग करेंगे, एक समान हर वालों को इकट्ठा कर लेंगे। ये लो, देखो बात समझ में आई ना? अगर कोई दिक्कत होगी निसंकोच कमेंट करना, गणित सिखाने की संपूर्ण गारंटी होगी। अगर कहीं कोई त्रुटि आपको लगती है तो आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। अब इसमें देखो एलसीएम बराबर है ना, मतलब दोनों हर बराबर है, तो ये 5 हो जाएगा। बात समझ में आया? और ये हो जाएगा 2 - 4। एक एक स्टेप हम बताते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं। और ये प्लस, उस तरह से इसको हल करोगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 - 2। इतना तो दिख रहा है ना? सब कुछ क्लियर है, कोई झंझट नहीं ना? तो चलो आगे चलते हैं। इसको घटा लोगे तो ये -2/5 आएगा। ध्यान देना, हमने इसको घटाया इतने को, ठीक ना? फिर प्लस 8 में से 2 घटाओगे 6/3 आएगा। कितना आएगा? 6/3। इसको चाहो तो काट लो आप, 3 एकम 3, 3 दूना 6। आप लोगों की खुशी के लिए ऐसे हल कर लो इसको, -2 प्लस ये हो जाएगा 2/1। यहाँ पे 5 भी तो था ना, छूटना सबसे बड़ी आदत होती है, छूटने ना पाए कुछ भी। अब क्रॉस मल्टीपल कर लो इसको, ये 2 एकम -2 धन 5 दूना 10, और ये 5। इस तरह से हल करोगे, प्लस माइनस घट जाएगा ना, 2 घटाओगे 8 आएगा, 8/5। कुछ लोगों का सवाल होगा पहले माइनस था तो माइनस काहे नहीं लगा? देखो धन का चिन्ह बड़ा है, मतलब +10 है, ये -2 है, तो जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का चिन्ह यहाँ लगता है। तो धन वाला चिन्ह बड़ा, इसलिए यहाँ पे आप प्लस में 8/5 लिख सकते हो, या फिर बिना किसी चिन्ह के भी लिख दो तब भी सही है। कमेंट करके बताना कैसे लगा आपको ये। अभी अगला भी हम आपको दिखाएंगे, ध्यान से देखना। और अभी भी बोल रहे हैं पूरी क्लास देखना, भाग के मत जाना, समझ में आएगा, पूरी गारंटी है। नहीं आया तो दोबारा से देखो फिर से। देखिए मित्रों, आप लोगों का बहुत सारा सवाल होता है कि सर होमवर्क नहीं देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ हमारे फौजी भाई जो बॉर्डर पर हैं, कुछ हमारे पुलिस में हैं, कुछ हमारे जो ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कहीं पर भी ड्यूटी कर रहे हैं और वो ड्यूटी के वक्त क्लास देखते हैं, उनको उस समय पर किताबों से अध्ययन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो अभ्यास कहाँ करें, एक्सरसाइज कैसे करें? इसलिए हमने क्वेश्चन आपको दे दिया है। इन 4 क्वेश्चन को आप खुद से करके लाओगे। जिन लोगों ने क्लास को ज्वाइन किया है, व्हाट्सएप पर इसका सलूशन आप हल करके भेजिएगा, वहाँ पर चेक होगा सही है कि गलत है, आपको बताया जाएगा। अगर आपने क्लास को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा बिल्कुल फ्री में। और
ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पे मैसेज करना है। ओनली 549 रुपये सिर्फ एक बार पेमेंट करना है। आपको सारी फैकल्टी मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेगी, कंप्लीट कोर्स मिलेगा घर बैठे। तो अगर करना है तो कर लीजिए, नहीं करना तो कोई बात नहीं है। आप जो यूट्यूब पे मिले उसे देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, सब कुछ आप देखते रहिए। होमवर्क आप नोट कर लिए हों तो आगे बढ़ते हैं हम कुछ और भी स्टेप लेकर के। देखिए मित्रों, वो अभ्यास आपका ख़त्म हो चुका है। एक्सरसाइज 1 का सी अब आप लोग देखेंगे, यानी कि अभ्यास 1 का सी। कक्षा 8 की NCERT मैथ आप पढ़ रहे हैं PVR स्टडी इलाहाबाद की ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से। तो ये कहता है कि हल कीजिए। जो सवाल अभी आपने पीछे देखा था वही तो है ना, हल कर ले जाओगे ना, हर कोई कर ले जाएगा, उम्मीद है पूरा। हर बराबर है अंश का हो जाएगा कार्यक्रम, है ना, मतलब इसको हल कर लेंगे इस तरह से। बात समझ में आई ना। घटा लोगे, बड़ी संख्या है तो माइनस में आएगा, क्योंकि 5 बड़ा है 2 छोटा है, माइनस आ रहा है ना, क्लियर। ये कट जाएगा, इक्वल -1/1, और फाइनल में आप क्या लिख सकते हो इसे, -1/1 को -1, यानी कि माइनस का 1 इसका उत्तर आ गया। नोट कर लीजिए फट से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पहले माइनस है, कुछ लोगों को डर लग रहा होगा, माइनस अगर रहता है पहले तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो अंदर क्या है, प्लस है ना, ओ सॉरी माइनस है। तो माइनस का गुणा हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो ये 2/3 और प्लस ये हो जाएगा 5/3। हर बराबर है अंश जोड़ लोगे तो 5 में 2 जोड़ोगे 7/3 हो गया। अब आप इन दोनों को होमवर्क करके लाओगे, ठीक ना। होमवर्क जरूर करना, अगर नहीं करोगे तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर आप होमवर्क करते हो तो हमारी 100% गारंटी होगी कि आपको मैथ आने लगेगा और आप कभी मैथ से परेशान नहीं होगे लाइफ में। दूसरी बात, देखिए मित्रों, लाखों लोगों की फैमिली है PVR स्टडी में। अगर आप ज्वाइन करते हो तो हम आपके लिए स्पेशली आपको बहुत अच्छी सेवाएं देंगे, जो भी हमसे हो सकेगा। आप PVR स्टडी को फेसबुक पर अवश्य फॉलो कर लें। फेसबुक पर PVR स्टडी सर्च करें, अंगूठे का निशान बना होगा, पेज मिलेगा, उसको लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। आप फेसबुक पर पेड वाली क्लास का लगभग 60 से 70% भाग वहाँ पर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर पूरा देखना है, क्वेश्चन पूछना है, सारी सुविधाओं का लाभ लेना है तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। आपको मात्र 549 रुपये में कंप्लीट बेसिक मैथ मिलेगा। देखिए मित्रों, अभ्यास 1 का सी में आपका अगला क्वेश्चन है नंबर 3। इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन कुछ भी है, हमें समझना है। ये भिन्नों का सवाल है, माइनस है और माइनस है, तो ज़रा ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आएगा, बस देखते रहना। इसको क्या करोगे आप लोग, पहले तो चिन्ह वाला बात ख़त्म कर लेंगे हम। तो चिन्ह का सिस्टम जो है -15/13 ऐसे ही रहेगा। ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आपका मिल जाएगा 4/26। इसे अभी आप और भी सरल कर सकते हो। वो क्या है, -15/13 इसे लिख लीजिए, और ये प्लस, इसको आप 2 से काट दो तो 2 दूना 4, और ये हो जाएगा क्या, 13। समझ में आया, 13। तो ये आपका हो जाएगा 2/13। अब तो आपके समझ में आ गया होगा। हर बराबर हो गया तो ये आप 13 ऐसे लिख सकते हो। देखिए मैं केवल एक क्वेश्चन हल कर रहा हूँ, ऊपर वाला क्वेश्चन भूल जाना, उसको अभी नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा -15 और +2। इस तरह से आप इसे आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये घट जाएगा, माइनस का 13 आएगा और /13 कट जाएगा, इक्वल -1 आएगा। बात समझ में आया ना, 1/1 आएगा, मतलब 1 ही आएगा कुल मिला के। तो ये हो गया तरीका, आप समझ गए। इसी तरह का आप जो भी क्वेश्चन है इसको होमवर्क कर लेना, दूसरा, तीसरा, चौथा। नहीं समझ में आएगा कमेंट करना, हम आपको बताएंगे। तो होमवर्क ज़रूर करना। हम बीच बीच में आपके लिए होमवर्क इसीलिए छोड़ते हैं जिससे कि आप लोगों को भी थोड़ा सा आए। अगर आप कोशिश करोगे तो ज़रूर आएगा, कोशिश ना करोगे तो कुछ ना आएगा, याद रखना। देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए, चौथा क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर 4 है अभ्यास 1C का। कह रहा कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो जाए। मतलब योगफल -2/9 हो जाए, कौन सी संख्या ऐसी जोड़ दें। इसको तो आप छोड़ दीजिए सवाल को, हमारी तरफ देखिए। जैसे अगर हमने आपको कहा कि बताओ 7 में क्या जोड़ें कि 9 हो जाए, बताओ 7 में क्या जोड़ें 9 हो जाए। आप सभी जानते हो 7 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा ना। लेकिन आपको मिला कैसे 2, इसमें तो आपने सोच लिया कि 7 2 9 होता है ना, सोच लिया ना। लेकिन इसका एक फंडामेंटल तरीका होता है, वो क्या होता है, मान लीजिए कि 7 में हम क्या जोड़ें, ए जोड़ें, और क्या होना है, 9 होना है। ये लगाने का तरीका है बड़े सवालों का, छोटे में तो आप जोड़ ले जाओगे। तो यहाँ से जब आप ए बराबर निकालोगे तो ये 9 - 7 होगा, और फिर घटाओगे तो 2 आ गया। ये तरीका होता है,
नहीं तो बड़े सवालों को आप नहीं कर पाओगे। बाकी तो आप ऐसे सोच लोगे कि साथ में 2 जोड़ा 9 हो गया। बात समझ में आया? तो ऐसे करते हैं। अगर कहें साथ में क्या जोड़े 9 हो जाए तो आप पहले कुछ भी मान लोगे, कोई एक चर पद कि इसको जोड़ें तो 9 हो जाए या कुछ भी हो जाए, बाद में उसको निकाल लोगे। वैसे 7/9 में कौन सी संख्या जोड़ें कि -2/9 हो जाए? तो क्या करेंगे, 6/7 में मान लेते हैं हम a जोड़ें, क्या हो जाए, -2/9 हो जाए। हल कर लेते हैं। a बराबर क्या होगा, ये -2/9 ऐसे रहेगा, ये प्लस में है इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा 6/7। 7 और 6 का एलसीएम ले लो, इधर साइड में हल करेंगे। अब आधा पार्ट ध्यान से देखना। 9 7 63 होगा ना, एलसीएम आएगा 63। जब आप 63 में 9 का भाग करोगे, 9 7 63 7 आएगा, 7 का 2 में गुणा करोगे 14 हो जाएगा, बीच में माइनस। ध्यान से देखना, जब 63 में 7 से भाग करोगे, 7 9 63 9 आएगा, 9 का 6 में करोगे तो 9 6 54, यानी कि चिन्ह आप एक ही जगह लगाओगे, हर जगह नहीं लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9 6 54। मतलब अभी आपको काफ़ी कंफ्यूज हो रहा होगा कि एलसीएम तो 63 आया था, तो एलसीएम तो पूरा सबके नीचे होता है ना। ये होता है तरीका, एलसीएम आता है तो बड़ा सा लाइन के नीचे होता है, पूरा सब नीचे होता है। अब आपको क्या करना है, हमारे समझ से तो कुछ नहीं करना, जोड़ लो बस, आ गया आंसर। जोड़ लो, आंसर आ गया। और हम आपको प्रूफ करके भी दिखाएंगे, देखो आंसर सही आता है कि गलत आता है, इसको आप सिद्ध कर सकते हो। ये लो, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 4 4 हो जाएगा 8 और 5 1 6, -68/63 आएगा। देखिए ये सही है कि गलत है, हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। अगर गलत होगा तो नहीं आएगा, सही होगा तो आ जाएगा। 6/7 में -68/63 अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या -2/9 आता है। ध्यान से देखना, पूरा देखना। देखिए हमने जोड़ दिया और आ भी गया। 6/7 में -68/63 जोड़ा तो आ गया 2/9, -2/9। कैसे, देखो मैंने लिखा, सारा तरीका किया, आप लोग जानते हो जोड़ने का तरीका। इसको घटाओगे तो माइनस ही आएगा, क्या आएगा, 8 6 14, 14/63 आएगा ना, यही आएगा। काट दो 7 से, 7 दूना 14 और 7 9 63, -2/9 आ गया। जोड़ने का तरीका हम नहीं बताएंगे, आप जोड़ना जानते हो। -6/7 में -68/63 जोड़ा तो -2/9 आ गया। देखिए प्रूफ भी हो गया, सिद्ध भी हो गया, इसका मतलब सही है, गलत भी नहीं है। अगला सवाल देख लो, सिंपल सी बात है, नीचे आपके सामने दिख रहा है। इसको क्या करना है, ज़रा ध्यान से देखना, क्लास को पूरा देखना, सब समझ में आएगा। कह रहा कि 2 परमीय संख्याओं का योगफल -5 है। यदि इनमें से एक संख्या दी गई है -16/7 हो तो फिर दूसरी संख्या बताओ। ऐसा सवाल बहुत ही आसान होता है, ठीक ना। जब हम आपको बताते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, क्योंकि लिखने के बाद हम आपके सामने से काफ़ी देर के लिए हटते हैं, नहीं हो पाता। वीडियो को पुश करिए, रोक करके लिख लीजिए। तो चलिए मान लेते हैं कि 2 संख्याएं कुछ हैं, माना 2 संख्याएं क्या हैं, x, y हैं, ठीक ना। आ जाएगा, बहुत आसानी से आएगा। कह रहा उनका योगफल -5 है। प्रश्नानुसार x + y = -5 हो गया। कह रहा उनमें से एक संख्या -16/7 है, -16/7 है एक संख्या। तो चलो रख देते हैं -16/7 + y = -5। यहाँ से आप हल करोगे तो y = -5, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 16 हो जाएगा 7। हल कर लो, अगली संख्या आ जाएगी, इसके नीचे 1 छिपा दो, कुल मिला के फ्रैक्शन बन गया, एक भिन्न बन गया। इसको हल करना है, इधर हल करोगे तो y का मान आ जाएगा 7 5 35। अब क्रॉस मल्टीपल इसमें कर ले रहे हैं क्योंकि आसान हो जाएगा। 16 × 16 और ये 7। हल करना हर कोई जानता है, 1 - 1 प्लस है, घट जाएगा। 35 से 15 घटाओगे तो 20 आएगा, 35 से 16 घटाओगे तो क्या आएगा, 19 आएगा। सिंपल सी बात है, 19/का हो जाएगा 7। और ये 35 जो है बड़ा था, माइनस में था, इसलिए क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ गलत होगा तो बता देना तुरंत। 15 में से 6 हो गया, 9 2 में से 1 गया 1। अब हम इसको आपको सिद्ध करके दिखाएंगे, सही है कि गलत है, जाना मत कहीं, एक एक चीज़ का निचोड़ दिखाएंगे आपको। कह रहा था कि 2 संख्याओं का योगफल -5 है, तो भाई सिंपल सी बात है, उसमें से एक संख्या -16/7 दी गई थी ना, तो -16/7 दी गई थी। चलिए हम इसको सिद्ध करके दिखाते हैं, अगर सही होगा तो सही होगा, गलत होगा तो नहीं आएगा, नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे कैसे।
दोनों संख्याओं को जोड़ करके दिखाएंगे। अगर 35 -5 आ गया तो सही है। चलिए ठीक है, मिटा दो इसको। एक संख्या ये दिया था मुन्ना, एक संख्या हमने निकाला है। चलिए इसका निचोड़ करके आपको दिखाते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से मतलब ध्यान से। एक संख्या जो ये दिए थे पहले से वो था -16/7। दूसरी संख्या जो हमने निकाला अपनी मेहनत से, खून पसीने से, वो आया -19/7। इनको जोड़ना है, योगफल मतलब जोड़ होता है, तो -5 होना चाहिए। तो हमारा सवाल सही है, नहीं होगा तो गलत है। तो चलो भाई जोड़ देते हैं। ये हो गया -19/7। चलिए जोड़ते हैं, सारा परगुण लगाते हैं दमखम लगा के। ये प्लस माइनस हो जाएगा -16/7 -19/7। देखो नीचे नीचे बराबर है ना, बहुत आसान है ना। जोड़ लो, ऊपर ऊपर का जोड़ोगे, 19 में जोड़ लो, 35/7 आएगा। आया कि नहीं आया? काट दो, 7 × 5 = 35। देखो डंके की चोप पे कह सकते हैं कि हमारा सवाल सही है। मैथ में यही तो आसान होता है। आप हर एक बात को सिद्ध करके दिखा सकते हो, प्रूफ दे सकते हो, क्योंकि आजकल इंडिया में सब प्रूफ चाहते हैं, है ना। कोई काम आपने किया उसका प्रूफ दो भाई। कोई है कोई प्रूफ कि बस वैसे कह रहे हो? तो मित्रों आज की क्लास